आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी विचार को समझने के लिए थोड़ा सा उसका इतिहास देखना पड़ता है ताकि हमें प्रारंभिक परिचय रहे। भारत के अंदर अगर हम देखें तो वेदांत दर्शन के अंतर्गत बहुत सारी शाखाओं का जन्म हुआ, जिसमें अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, इसी तरह के शुद्धाद्वैतवाद है, और फिर आइए आप मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। तो ये सब आपके वेदांत दर्शन के अंतर्गत वैचारिक मतभेद को हम कह सकते हैं कि इंगित करते हैं ये सारे विचार, क्योंकि जो वेदांत ग्रंथ है जिनको उपनिषद कहा जाता है उसके अंतर्गत 108 ग्रंथ हैं। तो ऐसे में बहुत वैचारिक विविधता देखने को मिलती है। तो जो भी बाद के विचारक आए उन्होंने उपनिषदों के अंदर आने वाले जितने भी मंत्र हैं, श्लोक हैं, उनके आधार पर अपना अपना मत रखा, इसलिए सिद्धांत अलग अलग हो जाते हैं। इसी आधार पर देखेंगे जो मध्वाचार्य हैं, जो कि कर्नाटक में 1199 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1317 ईस्वी में देहांत हो गया था। 25 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। 20 से ऊपर पुस्तकें इनकी दिखाई पड़ती हैं, जिसमें देखें पुस्तक है ब्रह्मसूत्र भाष्य। हम जानते हैं कि जो 108 उपनिषद है उस पर बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना किया था। तो ब्रह्मसूत्र जो है वह जटिल है, तो उसकी व्याख्या करने के लिए विद्वानों ने, शंकराचार्य ने भी प्रयास किया, तो मध्वाचार्य ने भी प्रयास किया, ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखा। फिर उसके बाद अणु भाष्य भी लिखा है, फिर अणु व्याख्यान भी देखने को मिलता है, फिर न्याय विवरण भी ये भी इसकी भी प्रतीति होती है। फिर आप देखें गीता तात्पर्य निर्णय, गीता के ऊपर भी उन्होंने खुलासा किया है। गीता भाष्य, कहने का मतलब है कि बड़े विद्वान थे, तो इसलिए उन्होंने द्वैतवादी विचारधारा दिया। भेदवाद के समर्थक हैं, यानी भेद को स्वीकार करते हैं। भेद का मतलब है कि ईश्वर की सत्ता अलग है, जीव की सत्ता अलग है और जगत की सत्ता अलग है। तीनों सत्ताएं अलग अलग हैं। बस इतना है कि ईश्वर को स्वतंत्र तत्व के तौर पर स्वीकार किया है मध्वाचार्य ने। स्वतंत्र तत्व का मतलब यह है कि ईश्वर जो है वो किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन जीव और जगत, जगत का मतलब हम कह सकते हैं चित अचित, चित का मतलब जीव और अचित का मतलब जड़ पदार्थ है। तो जो चित और अचित है, जीव और जगत है, वो अपनी सत्ता के लिए कहीं ना कहीं ईश्वर पर आश्रित रहते हैं। तो ऐसे में अस्वतंत्र तत्व के तौर पर, अस्वतंत्र का मतलब है कि जो खुद से आज़ाद न हो, जो किसी पर निर्भर हो, तो इसलिए अस्वतंत्र तत्व के तौर पर जीव और जगत को मध्वाचार्य स्वीकार करते हैं। लेकिन वो ये बताते हैं कि ईश्वर से जीव में भेद है, दोनों अलग अलग प्रकार की सत्ता है। ईश्वर और जगत, इसमें भेद है, ये सत्ताएं एकदम अलग अलग हैं। किसी भी सत्ता का, यानी जगत का, जीव का, हम ईश्वर में अंतर्भाव नहीं कर सकते। तो 5 प्रकार के भेद उन्होंने, पंचविध भेद जो है वो स्वीकार किए हैं। जैसे हम ईश्वर को ले लेते हैं तो ईश्वर का जीव से भेद है। ईश्वर की सत्ता, उसका स्वरूप, उसकी शक्ति अलग है, जीव की अलग है, क्योंकि जीव अस्वतंत्र तत्व है, ईश्वर पर ही अपनी सत्ता के लिए आश्रित रहता है। तो ऐसे में ईश्वर का जीव से भेद हो जाता है, फिर ईश्वर का जड़ पदार्थ से भेद हो जाता है। अब हम जीव को ले लेते हैं तो जीव का जीवों से भेद हो जाता है। इसका मतलब संसार के अंदर अलग अलग प्रकार के जीव हैं। फिर जीव का जड़ से भेद हो जाता है, इसी तरीके से जड़ का जड़ से भेद हो जाता है। तो ये 5 हैं। यानी हम ईश्वर को ले लें तो ईश्वर का जीव से भेद हो जाता है, फिर ईश्वर का जड़ पदार्थ से भेद हो जाता है, क्योंकि 3 ही तो तत्व स्वीकार किए उन्होंने। तो ईश्वर का जीव से भेद, फिर ईश्वर का जड़ से भेद, जीव का जीव से भेद, फिर जीव का जड़ से भेद, फिर जड़ का जड़ से भेद। तो ये 5 भेद स्वीकार किए हैं। वो भेदवादी विचारक है, बताते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया जो है वो भेद के को इंगित करती है। ज्ञान का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ की, यानी अगर हम विशेषता की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के अंदर कोई विशेषता है तो किसी दूसरी विशेषता से, किसी दूसरे पदार्थ की विशेषता से वो विशेषता अलग होती है। चीनी अलग होती है, नमक अलग होता है, दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। तो ज्ञान की प्रक्रिया के माध्यम से हम नमक को अलग जानते हैं, चीनी को अलग जानते हैं। तो इस तरह वो बताते हैं, वो भेदवादी विचारक हैं। वो ये बताते हैं कि इस पूरे जगत के अंदर भेद दिखाई पड़ता है, जगत का अंतर्भाव ईश्वर में नहीं किया सकता। ऐसे में ईश्वर की सत्ता निमित्त कारण के तौर पर ही रह जाती है। यानी जिस तरह से कुम्हार के द्वारा मिट्टी का प्रयोग करके घड़े का निर्माण किया जाता है, उसी संदर्भ में हम सोच सकते हैं कि ईश्वर की सत्ता निमित्त कारण के तौर पर है। पहले से ही जड़ पदार्थ रहते हैं, बस ये रहता है कि अस्वतंत्र तत्व के तौर पर वो ईश्वर पर आश्रित रहते हैं, लेकिन ईश्वर की अध्यक्षता में ही इस पूरे जगत का निर्माण किया जाता है। तो ईश्वर जो है वो निमित्त कारण हो जाता है, और जगत जो जड़ पदार्थ हैं, जो हमेशा से हैं ईश्वर पर आश्रित हैं, उन्हीं का उपयोग करके वो उपादान कारण हो जाते हैं, और इसी उपादान कारण का उपयोग करके इस जगत का निर्माण कर दिया जाता है। और जीव की भी अपनी सत्ता होती है, और बस ये है कि जीव जो है वो ईश्वर पर आश्रित हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से भेद को स्वीकार करते हैं, वो 5 भेदों को मानते हैं। तो ये हमने ये देख लिया। आगे देखिए, आगे चलते हैं
ताकि हम एकदम सही रूप में इस पूरी व्याख्या को समझें। देखिए, स्वतंत्र तत्व के तौर पर तो बता दिया कि स्वतंत्र तत्व के तौर पर अगर हम देखें तो एकमात्र ईश्वर की सत्ता को ही वो स्वीकार करते हैं। इसी तरीके से अस्वतंत्र तत्व के तौर पर जीव और जगत को मानते हैं, लेकिन ये जीव और जो जगत है ये अपनी सत्ता के लिए निर्भर रहते हैं। तो इसी पर आरोप लगाया जाता है कि अगर कोई निर्भर होता है तो फिर उसकी तो स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो ऐसे में जो चीज़ किसी पर निर्भर हो जाती है तो हम उसको कैसे मान सकते हैं कि वो हमेशा से है। जब सत्ता ही कोई दूसरा दे रहा है तो फिर जो दे रहा है उसी की सत्ता मानी जाएगी। लेकिन मध्वाचार्य ऐसी बात नहीं करते हैं। वो बताते हैं कि हमको ज्ञान की प्रक्रिया में दिखाई पड़ता है कि जगत की भी प्रतीति होती है, जीव की भी प्रतीति होती है, और जो प्रतीत होता है उसकी अपनी निजी सत्ता होती है। इसी आधार पर वो बताते हैं, अब बाकायदा इसके लिए उत्तर के देते हैं। वेदांत दर्शन में यानी उपनिषदों के अंदर जो बातें आई हैं, तथ्य आए हैं, उनका प्रमाण भी उन्होंने अपनी पुस्तकों में दिया है, जिसके आधार पर वो भेद को स्वीकार करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि स्वतंत्र तत्व के तौर पर एकमात्र ईश्वर को ही मानते हैं और अस्वतंत्र तत्व के तौर पर जीव और जगत को भी मानते हैं। जीव की अपनी एक सत्ता होती है जो ईश्वर पर मतलब अपनी सत्ता के लिए तो आश्रित है वो, लेकिन उसका अपना एक स्वरूप होता है, और जगत का भी अपना स्वरूप है। तो इसी जगत में हम कह सकते हैं कि जो जड़ पदार्थ हैं इन्हीं का उपयोग करके ईश्वर की अध्यक्षता में इस पूरे जगत का निर्माण हुआ है। तो वो कट्टर भेदवादी हैं कि वो भेद को मानते हैं, 5 प्रकार के भेद को मानते हैं। जीव का जीव से भी भेद स्वीकार करते हैं वो। इसी तरीके से देखें कि ज्ञान की प्रक्रिया भेद का समर्थन करती है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से हम भेद को ही समझते हैं। किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से भेद होता है। तो ये हमने देख लिया कि वो जीव यानी ब्रह्म जीव और जगत को स्वरूपता भिन्न मानते हैं पूरी तरीके से। वो बताते हैं कि सबकी प्रतीति होती है और जो प्रतीत होता है उसकी सत्ता होती है। तो ये हमने देख लिया, पंचविध भेद को स्वीकार करते हैं, सगुण और सविशेष मानते हैं ईश्वर को वो। जबकि शंकराचार्य को अगर देखा जाए तो शंकराचार्य निर्गुण और निर्विशेष की विचारधारा शंकराचार्य की है, जबकि मध्वाचार्य की विचारधारा है वो उसको सगुण मानते हुए बताते हैं कि निर्गुण का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया जा सकता। हम निर्गुण को किसी तौर पर जान नहीं सकते हैं। किस आधार पर निर्गुण को जानेंगे हम? तो ऐसे में वो अज्ञेय हो जाएगा, उसको जाना नहीं जा सकता। तो वो बताते हैं कि उसको सगुण मानते हैं, यानी ईश्वर जो है वो सगुण है, और इसी तरीके से सविशेष भी है, विशेषताओं से युक्त होता है ईश्वर। तो जो निर्गुण ब्रह्म की जो अवधारणा है शंकराचार्य की, उसको वो अस्वीकार कर देते हैं। इसी तरीके से देखें, वो सिर्फ निमित्त कारण के तौर पर ईश्वर को स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य का जो मत है अभिन्न निमित्तोपादान कारण, जिसमें वो बताते हैं कि जिस तरह से मकड़ी के अंदर से ही जाले का निर्माण होता है और सृष्टि बन जाती है, तो शंकराचार्य बताते हैं कि मकड़ी की तरह ही ब्रह्म के द्वारा माया शक्ति का उपयोग करते हुए जगत का निर्माण कर दिया जाता है। आभासिक तौर पर जगत जो है वो ब्रह्म का तात्विक परिवर्तन नहीं होता है, यानी जगत जो है वो ब्रह्म से अलग हो जाता है। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि जगत की व्यवहारिक सत्ता रहती है, ये वास्तविक नहीं, तात्विक परिवर्तन नहीं। जैसे दूध से दही बन जाती है तो तात्विक परिवर्तन हो रहा है, वैसा नहीं है, आभासिक है। जैसे हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वास्तविक नहीं होता है, तो वास्तविक सत्ता से ब्रह्म की होती है। तो इसीलिए अभिन्न निमित्तोपादान कारण हो जाता है वो। निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, क्योंकि मकड़ी के अंदर से ही जाला निकलता है। तो माया शक्ति का उपयोग कौन करता है? माया शक्ति का उपयोग ब्रह्म के द्वारा किया जाता है, और माया शक्ति ब्रह्म को ही किसी अन्य रूप में दिखा देती है। तो ऐसे में माया शक्ति उपादान के तौर पर किसको ग्रहण कर रही है? ब्रह्म को ही ग्रहण कर रही है। जैसे मिट्टी से हम घड़ा बनाते हैं तो घड़ा मिट्टी जो है उपादान कारण है, तो माया जो है वो ब्रह्म को ही अपना विषय बनाती है, उसे अन्य अन्य रूपों में प्रकट करके दिखा देती है। जगत हमको चराचर जगत दिखाई पड़ रहा है, ये वास्तविक नहीं है, इसलिए अभिन्न बताते हैं, यानी जो भिन्न ना हो। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, निमित्त भी है और उपादान कारण भी है, ब्रह्म ही है, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। इसी तरीके से देखें, जो रामानुजाचार्य की विचारधारा है उसको भी कहीं ना कहीं अभी आगे आप देखेंगे उसको भी खंडित किया है, क्योंकि रामानुज की विचारधारा में जगत वास्तविक हो जाता है, विशेषणांश में परिवर्तन होता है, क्योंकि वो विशिष्टा द्वैतवादी विचारधारा के समर्थक है रामानुजाचार्य, जो बताते हैं कि जो ये जड़ होते हैं, चित और अचित की जो सत्ता है, जीव और जो जगत की सत्ता है, ये ब्रह्म पर ही आश्रित होती है विशेषण के तौर पर, और ब्रह्म विशेष्य होता है। जो भी परिवर्तन होता है विशेषण में होता है, उसका प्रभाव ब्रह्म के ऊपर नहीं पड़ता है। और ब्रह्म ऐसे में क्या हो जाता है? निमित्त कारण भी हो जाता है, उपादान कारण भी बन जाता है वो। तो ऐसे में देखें, जो जगत का निर्माण हुआ है, तो जो जगत हमको दिखाई पड़ रहा है ये प्रातीतिक नहीं है, वास्तविक है। जबकि शंकराचार्य की दृष्टि में ये प्रातीतिक हो जाएगा, आभासिक। जैसे रेगिस्तान में जल दिखाई पड़ता है हमको, वैसा नहीं मानते हैं रामानुजाचार्य बताते हैं कि जो जगत है विशेषणांश का परिवर्तन है, उसका प्रभाव कोई भी ईश्वर पर नहीं पड़ता है। ईश्वर
जो है वो इन दोनों से चित अचित से विशिष्ट होता है, ये क्योंकि ये विशेषण होते हैं। ये दोनों जीव और जड़, चित और अचित, ये विशेषण के तौर पर ब्रह्म में रहते हैं, ब्रह्म का ही अंश होते हैं और ये अनादि होते हैं, हमेशा से रहते हैं। जबकि देखें मध्वाचार्य भी यही बात बताते हैं कि जगत की अपनी सत्ता है, जीव की अपनी सत्ता है, ब्रह्म की अपनी सत्ता है, अलग अलग हैं। और यही बात रामानुजाचार्य भी बता रहे हैं, लेकिन रामानुजाचार्य विशेषण के तौर पर इसको स्वीकार कर लेते हैं, जबकि मध्वाचार्य विशेषण के तौर पर नहीं मानते हैं। वो ये बताते हैं कि वे एक अस्वतंत्र तत्व के तौर पर उनकी सत्ता कहीं ना कहीं वो अपनी सत्ता के लिए आश्रित हो जाते हैं। और यही आश्रय का जो सिद्धांत है ये रामानुजाचार्य भी स्थापित करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर हो जाता है। रामानुजाचार्य विशेषण के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं और विशेषण का ही परिवर्तन जगत के तौर पर दिखाई पड़ता है, तो ऐसे में जगत वास्तविक हो जाता है, तात्विक परिवर्तन हो जाएगा। जबकि शंकराचार्य के दर्शन में तात्विक परिवर्तन नहीं है। जैसे दूध से दही बन जाती है वैसा परिवर्तन जो है, जैसे दूध से दही बनती वैसा ही परिवर्तन रामानुजाचार्य के दर्शन में हो जाएगा। जबकि शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते हैं, वो तात्विक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, वो आभासिक बता देते हैं जगत को। तो ये हमने देख लिया कि जीव यानी ब्रह्म, जीव और जगत ये स्वरूपता जो है अलग अलग होते हैं, इसीलिए तो भेद को बताया है। भेद का मतलब ये है जो द्वैतवाद है, उसमें द्वैतवाद का मतलब क्या है? द्वैतवाद का मतलब है कि ईश्वर की सत्ता अलग है, जीव की सत्ता अलग है और जगत की सत्ता अलग है, जड़ पदार्थ की सत्ता अलग है। तीनों सत्ताएं अलग अलग है, क्योंकि तीनों की ही कहीं ना कहीं हमें प्रतीति होती है। प्रतीति का मतलब ये है कि हम आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से, क्योंकि सच्चिदानंद स्वीकार करते हैं, ब्रह्म का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद ही स्वीकार करते हैं। वही स्वीकारोक्ति जो है वो शंकराचार्य भी करते हैं और यही हम कह सकते हैं रामानुजाचार्य भी मानते हैं। तो सच्चिदानंद की जो विचारधारा है कि ब्रह्म जो है वो सत होता है, चित्त होता है, आनंद से युक्त होता है, इसमें कोई भेद नहीं है। बस हम कह सकते हैं कि निमित्त कारण और उपादान कारण को लेकर के अंतर आ जाता है। तो ये हमने देख लिया। इसी तरह से देखें कि ईश्वर के बारे में वो क्या बताते हैं। मध्वाचार्य बताते हैं कि ईश्वर जो होता है नित्य होता है, चित होता है, सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह वो व्याप्त होता है, हर जगह उपस्थित होता है। इसी तरीके देखें वो सर्वदृष्टा होता है, यानी सारी चीज़ों को वो देखता है। इसी तरह सर्वशक्तिमान भी होता है, जो चाहे करे, जैसी उसकी इच्छा होती है वैसा ही वो कर देता है। सर्वज्ञ होता है, सारी चीज़ों को जानने वाला होता है, क्योंकि चित्त सत्ता है तो ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ ब्रह्म की पकड़ से, ईश्वर की पकड़ से बाहर नहीं जा सकती। इसी तरह देखें वो अनंत भी होता है और गुणों से युक्त होता है, सच्चित और आनंद स्वरूप होता है। तो ये हमने देख लिया कि मध्वाचार्य के दर्शन में जगत वास्तविक हो जाता है और जीव की अपनी एक सत्ता रहती है। बस अस्वतंत्र तत्व के तौर पर वो जीव को और जगत को ईश्वर पर आश्रित कहीं ना कहीं कर देते हैं। यही उनके दर्शन में एक दोष हो जाता है, क्योंकि जो सत्ता आश्रित हो जाती है फिर कहीं ना कहीं उसकी सत्ता का किसी न किसी तौर पर लोप होता, कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही है। कि जब कोई निर्भरता आ गई तो उस निर्भरता में कमी आ रही है और जो चीज़ निर्भर नहीं है किसी पर वो जो है वो सर्वशक्तिमान हो जा रही है। लेकिन मध्वाचार्य अपने तर्कों के आधार पर इस बात को स्वीकार करते हैं। तो द्वैतवाद का मतलब क्या है? द्वैतवाद का मतलब यही है कि ब्रह्म की सत्ता जीव से अलग है, जीव की सत्ता जगत से अलग है, सारी सत्ताएं अलग हैं, भेदवादी विचारक हैं, यही उनका द्वैतवाद है। तो यहीं पर अनुमति दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।